आज हम लोग बड़ी और छोटी की अवधारणा को समझ रहे हैं। बड़ा किसे कहते हैं, छोटा किसे कहते हैं, ठीक है ना। हम अभी यहाँ पर प्रिया खड़ी है। अभी आप बताओ, यह प्रिया बड़ी है कि छोटी है? क्या है? तुम बोल रही हो छोटी है, तुम लोग क्या बोल रही हो? बड़ी है। कोई बोल रहा है बड़ी है, कोई बोल रहा है छोटी है। तुम बड़ी बोल रही हो, ठीक है। तुम बड़ी बोल रही हो। दिलशाद आ जाओ यहाँ पे, यहाँ करियो, यहाँ करियो। हाँ, इधर आ जाओ दिलशाद थोड़ा। अब बताओ, यह प्रिया है, वह दिलशाद है। अब बताओ प्रिया, अब बताओ तुम, प्रिया बड़ी है कि छोटी है? छोटी हो गई। अभी तो तुम बोले थे कि बड़ी है। तुम लोग क्या बोले थे? प्रिया बड़ी है, छोटी है। अभी तुम बोल रही थी प्रिया छोटी है। दिलशाद जाओ, बैठ जाओ। दिलशाद बैठ जाओ। आनंद राज आ जाओ। हाँ, इधर इधर घूम जाओ दोनों। इधर तुम भी आनंद राज, इधर आ जाओ यहाँ पे। हाँ, अब बताओ, यह प्रिया है या आनंद राज है? अब बताओ, प्रिया बड़ी है कि छोटी है? तुम तो बोल रही थी कि छोटी है। अभी देखो अब क्या हो गई है, क्या हो गई? बड़ी। इसी तरह कोई भी चीज छोटा या बड़ा में जब तक हम लोग दो चीजों का बीच में तुलना नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा और छोटा बताने के लिए सबसे पहली बात यह होती है कि हम लोग दो चीजों के बीच में क्या करते हैं? तुलना करते हैं, ठीक है ना। जब तक कोई भी दो चीज नहीं होगा तब तक हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे कि अब मेरे हाथ में क्या है? पेन है। क्या है? और एक मेरे हाथ में यह किताब है। यह बताओ, अगर हम केवल हम पेन रख के पूछे कि यह बड़ा है या छोटा है तो क्या है? यह क्या है? छोटा है। अगर हम ले लिए क्या ले लिए? पेंसिल लाओ, पेंसिल लाओ, वो छोटा वाला पेंसिल दो। हाँ, अब देखो इधर लाओ, मेरे पास लाओ, वो पेंसिल दो राधा। हाँ, तुम क्या बोल रहे थे कि पेन छोटा है। अब बताओ, पेन छोटा है कि बड़ा है? अभी तो तुम बोल रहे थे कि छोटा है, अभी बोल रहे हो कि बड़ा है। क्यों ऐसा बोल रहे हो? देखो, कोई भी एक चीज को रख लो, कोई भी एक चीज को हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वह बड़ा है या छोटा है। बड़ा या छोटा बताने के लिए कम से कम हमारे पास कितनी चीज होना चाहिए? दो चीज। यह अभी तुम बता रहे थे कि पेंसिल रखा तो बड़ा है, तो अगर मैं यहाँ पे यह किताब ले लेता हूँ और यह पेन ले लेता हूँ तब बताओ कौन बड़ा हो गया? किताब बड़ा हो गया। इसी तरह परिस्थितियाँ जब जब बदलेंगी, अलग अलग चीज जब जब मैं रखूंगा तब तक बड़ा या छोटा वह होते रहता है, ठीक है ना। तो बड़ा या छोटा बताने के लिए कम से कम कितनी चीजों की जरूरत है? दो चीजों की हम लोग को कम से कम जरूरत होती है, तभी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। पवन खड़े हो जाओ। यह बताओ, पवन बड़ा है या पेड़ बड़ा है? पेड़। पवन बड़ा है या? तो कौन बड़ा है? पेड़। और छोटा कौन है, पवन या पेड़? पवन छोटा है। कौन छोटा है? पवन। तो इस तरह से जब भी हम लोग दो चीजों के बीच में तुलना करते हैं उसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। अब हमको बताओ, इन दोनों में यह प्रिया है या आनंद राज है? दोनों में से छोटा कौन है? आनंद राज छोटा है। दोनों में से बड़ा कौन है? प्रिया। अब प्रिया जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ। रुद्र आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। अब हम लोग फिर दो चीजों को ले रहे हैं, दो लोगों को। अब बताओ, दोनों में से बड़ा कौन है? आनंद राज। एकदम मतलब लगभग बराबर है। चलो आनंद राज तुम बैठ जाओ, दिलशाद आ जाओ। अब बताओ, दोनों में से बड़ा कौन है? दिलशाद बड़ा है और रुद्र छोटा है। अब बताओ, दोनों में से छोटा कौन है? रुद्र छोटा है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी जब दो चीजों को हम लोग आपस में रखेंगे तब हम लोग उसमें से बड़ा छोटा बताते हैं। समझ में आया सबको? वेरी गुड।